हाँ बच्चों, अब हम लोग कक्षा 7 का ही पूर्णांक का जो अंतिम पाठ है 1.4 1.4 इसको जो विभिन्न प्रश्न हैं उसको जानते हैं। पहला है कि पूर्णांकों के भाग के गुण। पूर्णांकों के भाग के कुछ नियम होता है, इसको जानने के पश्चात ही हम अभ्यास में प्रवेश करने से अच्छा होता है और उसके प्रश्न को समझ पाते हैं और हम लोग उसका हल करने में आसानी होती है। तो चलिए देखते हैं इसका गुण क्या है कि दो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक का भागफल सदैव धनात्मक होता है। यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक या दो ऋणात्मक पूर्णांक का जो भागफल होता है वो धनात्मक होता है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि प्लस में है 12 और 2 है प्लस में। दोनों को अगर भाग देंगे, 2 से अगर 12 को भाग देंगे तो कितना होगा? 6 होगा। तो ये भी क्या हो गया? ये दोनों धनात्मक था तो इसका जो भागफल आ गया वो मेरा क्या हो गया? धनात्मक हो गया। अब यहाँ देखिए दोनों ऋणात्मक है, -18 और -2। इसको भी अगर हम भाग देंगे तो ये भी क्या आएगा? इसका परिणाम धनात्मक आएगा, यानी कि 9। यानी 2 का जो पहाड़ा है 9 बार पढ़ेंगे तो मेरा 18 होगा, यानी इसका भागफल कितना होगा? 9। तो भी क्या होगा? धनात्मक होगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि दो धनात्मक या दो, यहाँ 2 भी लिख सकते हैं कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का भागफल सदैव धनात्मक होता है। हम लोग अभी देखें कि दोनों का मान क्या हो गया? धनात्मक हो गया। दूसरा नियम कहता है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का भागफल सदैव ऋणात्मक होता है। यह दोनों में से कोई एक अगर ऋणात्मक हो, चाहे माने भाज्य हो चाहे भाजक हो, यानी कि भाज्य भी ऋणात्मक हो चाहे भाजक, दोनों में से कोई भी अगर हम लोग का ऋणात्मक चिन्ह से युक्त हो तो उसका परिणाम ऋणात्मक ही होगा। जैसे 8 मेरा भाजक जो है, भाज्य जो है वो कितना है? धनात्मक है और भाजक है मेरा कितना? ऋणात्मक है। तो ये 8 में 2 को अगर भाग देते हैं तो भागफल जो भी आएगा, 2 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 4 बार में 8 होता है, यानी कि 4 बार में ये पूरी भाग इसको विभाजित करेगा तो ये 4। लेकिन दोनों में से किसी का चिन्ह अगर ऋणात्मक है तो वह हमको ऋणात्मक ही लिखना है। इस तरह यहाँ देखेंगे कि 12 ऋणात्मक है और 4 धनात्मक है। 4 से 12 को अगर विभाजित करेंगे 3 बार में जाएगा तो 3 होगा इसका भागफल, तो इसका चिन्ह ऋणात्मक है तो यहाँ भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यानी हम लोग ख्याल रख सकते हैं कि दोनों में से कोई भी चिन्ह अगर यदि ऋणात्मक हो तो उसका परिणाम ऋणात्मक होता है। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों का चिन्ह ऋणात्मक हो तो उसका भागफल धनात्मक होगा। तो ये भाग के मेरे 2 नियम हैं और गुणन का भी एक नियम जो महत्वपूर्ण लगा हम लोगों ने लिखा। इसके पूर्व अध्याय में हम लोग पढ़े थे, लेकिन फिर भी इसमें जरूरत पड़ा इसलिए लिख लिए। तो यहाँ और भाग के 2 नियम है छोटा छोटा कि एक पूर्णांक है तो 1 को अगर 0 से भाग देंगे तो उसका परिणाम जो होता है कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसको बोलेंगे अपरिभाषित, यानी कि परिभाषित नहीं है। मेरा संख्या कुछ भी है उसको अगर 0 से भाग देंगे तो 0 मतलब कुछ नहीं, तो उसका परिणाम कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर 0 है, पूर्णांक का मान अगर 0 है और उसको 1 से भाग देंगे तो उसका परिणाम कितना होगा? 0 होगा। तो ये 2 मेरा भागफल के नियम में ही जुड़ जाते हैं। आगे जो गुणा वाला जो हम अभी बोले कि गुणा का भी कुछ महत्वपूर्ण नियम है जिसको हम लोग पिछली भाग में जानकारी प्राप्त किए थे, लेकिन इसमें लिख लिए। क्या लिख लिए? कि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम होने पर या ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या यदि काउंटिंग में सम हो जाती है तो उसका गुणनफल धनात्मक होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 है, मान सम है। अब इसको गुना करके जो भी परिणाम आएगा 16 आएगा तो धनात्मक हो जाएगा। तो देखें यहाँ 2 को 4 बार गुना किया गया है तो सम संख्या है, इसलिए इसका जो परिणाम है उसका चिन्ह बदल करके धनात्मक हो गया। फिर क्या कह रहा है? और विषम होने पर, अगर यदि विषम होता है तो वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ -3 3 बार है यानी विषम है, जिसको गुना करने के बाद जो भी परिणाम आएगा उसको हम लोग ऋणात्मक चिन्ह में ही लिखेंगे। तो ये भी हमको जानना जरूरी था। अब हम लोग अभ्यास में देखते हैं 1.4 में कि हमारा प्रश्न किस किस तरह का है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ मान ज्ञात करें, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, वहाँ लिखा हुआ है। तो ए नंबर दिया हुआ है, -28 को हमको भाग देना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि -28/7। अब इसको सरल भाषा में हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे
कि कितना बार मेरा 28 होगा, तो 7 चौके 28, तो इसको काट के भी हम लिख सकते हैं 7 चौके 28, तो इसका परिणाम कितना होगा, -4 होगा। इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। अब इसमें देखिए ई नंबर इसी का है, एक का ही ई नंबर है कि यहाँ पर मेरा ब्रैकेट के कोष्टक के भीतर है, तो यहाँ पर 15 भागा, पहले कोष्टक का काम कर लेंगे, तो कोष्टक में क्या कह रहा मेरा कि 4 यानी हो जाएगा -4 + 3। अब यहाँ देख सकते हैं कोष्टक में हम लोग क्या करेंगे कि 4 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1, तब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 15/-1, तो 1 से विभाजित करना मतलब संख्या वही रहती है, मेरे पास कुछ चीज़ है और उसको हम आपने में ही रखेंगे, एक ही भाग में रखेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा, वही संख्या होगा, लेकिन चिन्ह को देखते हैं, अगर धनात्मक है धनात्मक, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक, तो दोनों में से कोई भी ऋणात्मक हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, ऋणात्मक ही होता है। तो इस तरह से हम लोग 1 नंबर का हल कर सकते हैं। अब 2 नंबर में क्या कह रहा है, खाली जगह भरने के लिए बोला जा रहा है कि रिक्त स्थानों को भरें। यहाँ देखिए मेरा खाली जगह में क्या है, यहाँ 48 है, भागा देना है, यहाँ खाली जगह यहाँ 4, हमको लाना है पहले प्लस, तो प्लस लाने के लिए देखिए यहाँ माइनस है, और माइनस के साथ अगर कोई संख्या लिखेंगे प्लस वाला तो माइनस ही हो जाता है, तो सबसे पहले हमको यहाँ साइन को लेना पड़ेगा माइनस। अब हम लोग देखेंगे कि इसका नियम क्या है कि इसी संख्या से इसको विभाजित करेंगे, तो विभाजित करने पर जितना बार में आएगा, जैसे हम लोग ऐसे भी करके देख सकते हैं कि 4 को से 48 को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो भाग देंगे तो कितना होगा, 4 × 1 = 4, ये खत्म हो गया, 8 नीचे आएगा, 4 × 2 = 8, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि मेरा कितना बार में गया ना, 12 बार में, तो यहाँ हम साइन तो माइनस क्यों किए, क्योंकि हमको यहाँ धनात्मक चिन्ह लाना है, तो यहाँ ऋणात्मक रहेगा, यहाँ भी ऋणात्मक रहेगा, तभी हम लोग धनात्मक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बोला गया कि दो धनात्मक, यानी कि देखिए 2 धनात्मक या 2 ऋणात्मक चिन्ह का जो भागफल होता है वो धनात्मक होता है, तो यहाँ एक यदि मेरा ऋणात्मक में और दूसरा भी मेरा ऋणात्मक में होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -12। ये 12 हम कैसे प्राप्त कर लिए, इसी से इसको भाग दे करके, तो भाग देने के बाद जो है इसको भर दिए, यानी खाली जगह में मेरा क्या भराएगा, -12 भराएगा। क्या सूत्र होता है कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। हालांकि अभी इस चैप्टर में इसका जरूरत नहीं, लेकिन फिर जानकारी लिए बता रहा हूं, तो ये भाजक और भागफल आपस में गुना हो जाता है, तो वही हम लोग किए। यहाँ पर ये था मेरा, अगर भागफल दिया हुआ है और भाजक अगर मेरा पता करना है, तो हम लोग क्या कर रही हैं, भाग करके पता कर लिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मुझे भाज पता करना है, तो भाज पता करने के लिए हम लोग के पास नियम क्या है कि यहाँ हमको 5 और यहाँ पर 6, तो आपस में ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी भाज पता करने के लिए भाजक गुना भागफल, शेषफल रहता तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, शेषफल यहाँ पर किसी में बचता नहीं है, इसलिए इसका मुझे अभी यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो नियम देखे उसके अनुसार क्या देखें हम लोग कि भाज अगर हमको पता है और भागफल पता है, तो हम लोग क्या किए, भागफल से ही भाज को भाग दे रहे हैं, तो मेरा ये निकल गया। अब यहाँ क्या है कि भाजक माने ई वाला पता है और भागफल पता है, तो हमको भाज निकालना है, तो आपस में दोनों क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो कितना होगा, 5 चौक 30। अब यहाँ चिन्ह भी वही लिखेंगे जो गुना में आएगा, तो प्लस माइनस और प्लस गुना करते कितना होगा, माइनस, तो यहाँ माइनस क्या भराएगा, 30 भराएगा। तो इस तरह से हम इस शेषफल को छोड़ करके इसी सूत्र से काम करेंगे, तो मेरा ये काम बनेगा, क्योंकि गुना वाला जब इधर आएगा तो बट्टा में हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग खाली जगह भर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि 0 को 99 से अगर भाग देते हैं तो परिणाम क्या आएगा, तो हम लोग यहाँ पर सूत्र में लिख चुके हैं, नियम में लिख चुके हैं कि 0 को किसी भी पूर्णांक से भाग देने से उसका परिणाम 0 होता है। तो यहाँ हमको ज़्यादा कुछ समझने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या भर देंगे, 0 भर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इस पार्ट को पूरा कर सकते हैं। 1.4 आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग पूर्णांक पार्ट जो है समाप्त करते हैं। अब अगला भाग में हम लोग जो है कि भिन्न पार्ट को लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।